कहानी की शुरुआत होती है साल 2063 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि धरती के बढ़ते तापमान और इंसानों की गलतियों की वजह से समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि चारों तरफ बस पानी ही पानी है और धरती का ज्यादातर हिस्सा अब तक डूब चुका है। अब सिर्फ धरती के 2 महाद्वीप ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन एक साथ मिलकर रहने के बजाय ये दोनों बचे हुए संसाधनों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। यही वजह थी कि इन दोनों महाद्वीपों के बीच अक्सर युद्ध का खतरा बना रहता था। इसी खतरे को रोकने के लिए इन दो में से एक महाद्वीप ने समुद्र के बीचों बीच एक सैन्य बेस बनाया, ताकि अगर दूसरा महाद्वीप कोई कदम उठाए तो उसे तुरंत रोका जा सके। इस बेस का नाम था सेंटिनल। चूंकि ये बेस समुद्र के बीच में था, इसलिए यहाँ की टीम हर 2 साल में बदल दी जाती थी। हर 2 साल बाद एक रेस्क्यू टीम आती थी जो ड्यूटी पर तैनात लोगों को लेकर जाती थी, लेकिन इस बार कोई टीम उन्हें लेने नहीं आई। इन लोगों को यहाँ 2 साल पहले तैनात किया गया था और उनकी ड्यूटी का समय तीसरे साल तक पहुँच चुका था। 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अब तक कोई टीम उन्हें लेने नहीं आई थी। यहाँ मौजूद 4 लोगों के नाम थे: कैसिडी, सुलिवन, बेंस और हेंड्रिक्स। एक रात जब समुद्र में बहुत तेज तूफान आया हुआ था और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, उसी समय सलिवन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका जाल मछलियों से भरा हुआ था, जिसे ऊपर खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि तूफान तेज होता जा रहा था। इसी बीच बेस की ड्रेनेज पाइप टूट जाती है, जिसे बेंस को ठीक करने जाना पड़ता है, लेकिन पाइप ठीक करते वक्त उसका हाथ उसमें फंस जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से वो निकाल पाता है। दूसरी तरफ सलिवन के हाथ से मछलियों से भरा जाल छूटकर पानी में गिर जाता है और सारी मछलियां भी बह जाती हैं। सलिवन दोबारा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास खाने की कमी थी और उसे लगता है कि शायद दोबारा ऐसा मौका न मिले, लेकिन तूफान इतना ज्यादा था कि पानी में कुछ भी देख पाना और पकड़ पाना नामुमकिन हो गया। आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है। इसी दौरान एक बहुत ही विशाल लहर सेंटिनल बेस से टकरा जाती है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। यह सीन अब अगली सुबह में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सलिवन और बेंस पिछली रात मछली पकड़ने को लेकर बहस कर रहे होते हैं। क्योंकि सलिवन मछली पकड़ने में असफल रहा था, इसलिए बेंस उसका मजाक उड़ा रहा था। दोनों को लड़ते देखकर हेंड्रिक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। बेंस बहुत गुस्से में था क्योंकि वह काफी समय से घर नहीं जा पाया था। वह हेंड्रिक्स से कहता है, हमें आदेश देने के बजाय मुख्य नियंत्रण कक्ष से संपर्क क्यों नहीं करते? पूछिए कि अब तक कोई जहाज हमें लेने क्यों नहीं आया। इस पर हेंड्रिक्स कहता है, टेलीग्राफ मशीन बेकार की बातों के लिए नहीं है, वह रिपोर्ट भेजने के लिए होती है। यह कहकर हेंड्रिक्स वहां से चला जाता है। इसके बाद सलिवन आज की रिपोर्टिंग बेस टेलीग्राफ से भेजता है। हर दिन की तरह आज भी वह सिर्फ कोई घटना नहीं, नो इवेंट्स लिखकर रिपोर्ट भेज रहा था और जवाब में भी वही संदेश वापस